तो आज हम इस चैनल के ऊपर दो स्टॉक का रिव्यू करेंगे और रिव्यू करके देखेंगे कि ये दो स्टॉक आने वाले फ्यूचर में कहाँ तक जा सकता है और क्या-क्या टारगेट दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले हम लोग आरबीएनएल ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक का थोड़ा-सा रिव्यू लेंगे और रिव्यू लेने से पहले हम लोग एक स्लाइड में जाएँगे यहाँ पर और यहाँ पर देखेंगे कि हम लोगों ने आरबीएनएल को हमारा जो ट्रेडिंग स्कूल है उसके अंदर हम लोगों ने आरबीएनएल स्टॉक को दिसंबर के 14 दिसंबर को एनालिसिस किया था और एनालिसिस क्या किया था वो जरा देख लेते हैं। ये आ गया स्लाइड। यहाँ पर देखिए 14 दिसंबर जो है यहाँ पर हम लोगों ने एनालिसिस किया था आरबीएनएल को और एनालिसिस करके हम लोगों ने देखा था कि आरबीएनएल जो स्टॉक है, ये स्टॉक आरबीएनएल करेंटली हम लोगों को दिख रहा था कि ये स्टॉक लोअर हाई लोअर लो करके एकदम नीचे आया था, तो करेंटली क्लियर डाउन ट्रेंड एक स्टॉक था और 300 रुपीज से 320 का जो एक जोन था जो हम लोगों ने देखा था इस स्टॉक में, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था। क्यों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था? क्योंकि यहाँ पर प्राइस ने काफी बार सपोर्ट लिया था। ठीक है, तो ये जो जोन था, ये एक जोन ये जोन हम लोग जब लाइव चार्ट में जाएंगे तो दिखाएंगे। ये जो जोन था, ये एक जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था क्योंकि यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस नहीं आता, नीचे आया मार्केट, उसके बाद फिर ब्रेकआउट होकर ऊपर गया, उसके बाद फिर से यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार, चार, पांच पांच बार यहाँ पर सपोर्ट लिया था स्टॉक ने। 14 तारीख जो 14 दिसंबर था उसका एनालिसिस के अनुसार, तो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन था, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। ये स्टॉक अगर इफ दिस स्टॉक होल्ड्स द सपोर्ट जोन, यदि ये स्टॉक अगर सपोर्ट जोन को होल्ड करता था वीकली चार्ट पैटर्न पर के बेसिस में, तो यहाँ से स्टॉक का जो अप मूव है वो स्टार्ट होगा, ऐसा हमने प्रेडिक्ट किया था। ठीक है, और अगर ये सपोर्ट जोन स्टॉक ने होल्ड नहीं कर पाया स्टॉक, तो यहाँ से कहाँ तक आ सकता था? नेक्स्ट जो सपोर्ट था वो 225 से 250 तक था, यहाँ तक था। ठीक है, ये जो सपोर्ट जोन था यहाँ तक था। इसके बाद ये जो पोस्ट है स्टॉक का, इस स्टॉक का जो एनालिसिस का जो हमने निकाला था एनालिसिस करके, ये वाला पोस्ट हमने हमारा जो पेज है खुद का जो पेज है वहाँ पर भी हम लोगों ने अपलोड किया था और हमारा जो अ, और एक दूसरा पेज है ट्रेडिंग स्कूल के नाम से, वहाँ पर भी हम लोगों ने इसको अपलोड किया था। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कि नेक्स्ट क्या हुआ। नेक्स्ट जो था स्टॉक का स्ट्रक्चर देखिए, 14 तारीख यानी 14 दिसंबर, ये जो 1 दिसंबर था, यहाँ पर 1 दिसंबर वीकली चार्ट है 8 एंड देन ये वाला वीक में। ठीक है, एकदम ये वाला वीक में हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था और उसके बाद स्टॉक एक दिन में शायद 12% तक ऊपर चला गया ये सपोर्ट से। एक दिन से स्टॉक ने 12% तक ऊपर चला गया। ये 19 तारीख था, 14 तारीख शायद यहीं कहीं होगा, एक 11, 12, 13 एंड छोटा छोटा कैंडल हुआ है, तो ये वाला 14 था, 15, तो ये वाला था शायद 14 था। 14 तारीख शायद सैटरडे या संडे कुछ होगा, तो 14 तारीख नहीं आ रहा है, 15 तारीख आ रहा है, तो संडे होगा शायद। संडे होगा कि 15 तारीख को मार्केट ओपन हुआ और वहां से ही एकदम से 19 तारीख से मार्केट ने ऊपर जाना चालू किया और एक दिन में ये वाले दिन में पूरा मार्केट जो है 12.22% 12% ऊपर चला गया एक दिन में। ठीक है, तो यहाँ से स्टॉक का फ्यूचर अपॉर्चुनिटी क्या होगा वो हम लोग देख लेंगे। ऊपर गया है, सही है। यहाँ पे सपोर्ट था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर गया है। ठीक है, अच्छी बात है। तो स्टॉक का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा, ये वाला रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है 362 के करीब, तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आएगा वो है 440 का वीकली चार्ट में। तो यहाँ से स्टॉक वीकली चार्ट में अच्छा दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन किया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन किया है और ये वाला जोन जो रहेगा ये एक एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक का जब ऊपर जाता है तो स्टॉक ऊपर जाने के बाद
जब नीचे आता है तब एक एक्यूमुलेशन जोन क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये वाला जोन एक्यूमुलेशन जोन है इसका, और ये जोन के बाहर जब निकलेगा तो एक राउंडिंग पैटर्न बनाएगा, शायद राउंडिंग पैटर्न बनाकर ऊपर जाएगा। जैसा ये नीचे आया है ऐसे ऐसे करके, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो करके नीचे आया है, यहाँ से हायर हाई हायर लो करके यहाँ तक ऊपर जाएगा, जा सकता है, जाएगा ऐसा नहीं बता सकते हम लोग, एक प्रिडिक्शन है, जा सकता है। और यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा इस लेवल से, शायद ये लेवल है 650 का लेवल, तो यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा स्टॉक का, यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है, रिजेक्शन आए तो रिजेक्शन आके यहाँ पर 600 के करीब सपोर्ट है, 600 के करीब स्टॉक रुकेगा शायद, और यहाँ से एक अप मूव हम लोग देख सकते हैं स्टॉक में। ऐसा ऐसा करके स्टॉक जो है यहाँ से नीचे आकर सपोर्ट लेकर ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का जो ये हमारा ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर कर यहाँ से ऊपर जाकर फिर नीचे आकर फिर ऊपर जाकर ऐसे ऐसे करके शायद स्टॉक अप मूव में जा सकता है। और यहाँ पर जाकर यहाँ से रिटेस्ट होकर जब ये वाला लेवल को निकालेगा तब फ्यूचर में ये जो 726 852 ऐसा करके फ्यूचर में बहुत सारे लेवल हम लोग देख सकते हैं। तो फ्यूचर में जो लेवल आएगा 161% अगर जाए यहाँ से तो 1000 तक जा सकता है, ऐसा हमारा प्रिडिक्शन रहा आपसे। तो लॉन्ग टर्म में जो लोग विश्वास करते हैं स्टॉक के ऊपर, तो लॉन्ग टर्म में अब लोग इस स्टॉक में बने रहे, और नीचे आए तो एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। ये हमारा प्रिडिक्शन है, ये कोई एडवाइस नहीं है, हम प्रिडिक्शन दे रहे हैं स्टॉक का जो फॉर्मेशन है, चार्ट फॉर्मेशन उसको देखकर, ठीक है। तो ये वाला स्टॉक अब लोग अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, और फिर से अगर कुछ स्टॉक के चार्ट में अगर कुछ परिवर्तन आए या कुछ भी लगे तो हम लोगों को कमेंट करके हम लोग से पूछ सकते हैं, और हम लोग आपका जो कमेंट है उसको पढ़कर हम जितना कर सके एनालिसिस उसके माफिक हम एनालिसिस करके आप लोगों को देंगे, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऑब्वियसली वॉच लिस्ट में डालकर रखिए। ये वाला स्टॉक जो है यहाँ से चल रहा है कहाँ तक, 387, यहाँ से डबल भी हो सकता है, डबल से ज़्यादा हो सकता है फ्यूचर में, तो इसको टाइम दीजिए और यहाँ से अकोमोडेट कीजिए। ये वाला जोन अगर निकाल देता है 450 440 से 450, तो ये वाला स्टॉक एकदम से ऊपर जाएगा, और शायद इन फ्यूचर एक मल्टीबैगर बनकर हमारे सामने उपस्थित हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा, इसी का एक साथ दोनों चलता है, एक तो आरबीएनएल और एक आईआरएफसी, तो ये दोनों एक साथ चलता है। तो आईआरएफसी का चार्ट देख लेते हैं। पहले देखते हैं कि आईआरएफसी को हमने कब एनालिसिस किया था, हमारे जो ग्रुप है वहां पर कब एनालिसिस किया था ये वाला स्टॉक, वो एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आईआरएफसी जो है स्टॉक ये वाला हम लोगों ने 13 तारीख को 13 दिसंबर को हम लोगों ने इसको एनालिसिस किया था। चार्ट कैसा दिख रहा था तब, 13 तारीख का चार्ट यहाँ पर देखिए, 13/12/2025। तो ये वाला चार्ट तब ऐसा दिख रहा था 13 तारीख को हम लोगों ने जब यहाँ पर था स्टॉक एनालिसिस किया था, कि सपोर्ट जोन जो था इसका, दिस इज क्लियरली डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक बट इट इज मोस्ट प्रोबेबली sitting at a strong support zone. This is because during its uptrending move, the stock left a price gap near 114 to 116, which often uh, detects a demand zone. Obviously यहाँ पर एक छोटा सा गैप छोड़कर ऊपर गया था, जब गया था ये वाला जोन था 114 टू 116, ये वाला एक सपोर्ट जोन है। जब स्टॉक कोई ऊपर गैप छोड़कर जाता है तो ये डिमांड जोन होता है। यहाँ पर पहली बार आया, यहाँ से फिर से ऊपर गया, ठीक है। दूसरी बार आया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया, तीसरी बार आया, देखते हैं लाइव चार्ट में जाके ऊपर गया कि नहीं गया, ठीक है। तो हाउएवर द स्टॉक हैज रेस्टेड दिस सपोर्ट जोन more than 5 times, tested this support zone first time 3 4 5 6, एक्चुअली ये वाला दो एक अगर कर दे तो 5 टाइम इस जोन को टेस्ट कर चुका है। तो मल्टी बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर कर चुका है ये स्टॉक, और यहाँ से क्या हो रहा है, अगर सपोर्ट जोन को ब्रेक करता है, ये वाला जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है इसको अगर ब्रेक करता है तो 70 to 73 ये वाला एक
इसका सपोर्ट जोन है दूसरा, यहाँ तक भी आ सकता है, ऐसा हमने प्रिडिक्ट किया था। कब? 13/12/2025 को। देखते हैं लाइव चार्ट में जाकर ये स्टॉक का क्या है। ठीक है, ये वाला देखिए लाइव चार्ट में हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने यहाँ पर जो है इस वीक में हम लोगों ने ये वाला डेड वीक जो है, इस वीक में हम लोगों ने स्टॉक को डिस्कस किया था 8 दिसंबर के वीक में। ये वाला तो ये तो है शायद वीकली चार्ट। तो डेली में हम लोगों ने 13 तारीख को स्टॉक का एनालिसिस किया था। 13 तारीख शायद ये वाला वीक था, लास्ट वीक 13 से 15। ठीक है, तो 15 दिसंबर इस वीक में 8 से 15 के बीच 13 आता है। तो इस वीक में इस कैंडल में हम लोगों ने ये वाला छोटा सा जो कैंडल है, इस कैंडल में हम लोगों ने स्टॉक को एनालिसिस किया था। एक्चुअली ये एक हमारा जो ग्रुप है उसका पोर्टफोलियो था, एक मेंबर का, उसका पोर्टफोलियो का हम लोगों ने एनालिसिस करके उसको दिया है। तो उसके स्टॉक ये वाला सब स्टॉक है पोर्टफोलियो में। तो ये जो वीक है, ये छोटा सा कैंडल इस वीक में हम लोगों ने 8 दिसंबर के वीक में हम लोगों ने एनालिसिस करा था इस स्टॉक को। और ये स्टॉक जो है अब एक दिन में स्टॉक कितना गया, कितना भागा, सेम टू सेम आरबीएनएल के तरह ही चार्ट पैटर्न है, दोनों एक साथ ही चलता है। ठीक है, तो ये वाला स्टॉक जो है यहाँ से ऊपर गया एक वीक में 2%, 2%, 4%, 5%, 8 8 ये वाला एक दिन में तो प्राय एक दिन में शायद चला गया है 10%। तो टोटल 20% के करीब स्टॉक ने रिटर्न अभी तक दे दिया है। तो यहाँ पर क्लियर है कि ये जो जोन है यहाँ पर, ये जोन तक जाएगा 150 का जोन, यहाँ से स्टॉक में करेक्शन होगा क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है हम लोगों को। यहाँ पर जो जोन है इस यहाँ से करेक्शन होना चाहिए स्टॉक को। ये वाला जोन यहाँ से करेक्ट होकर थोड़ा सा नीचे आएगा, नीचे आकर ये भी एक राउंडिंग पैटर्न बनाएगा शायद। अगर बनाता है राउंडिंग पैटर्न तो इसका भी टारगेट जो है वो बहुत बड़ा आएगा इन नियर फ्यूचर। इसका जो टारगेट है वो भी बहुत बड़ा आएगा। यहाँ से स्टॉक यहाँ तक जाकर हल्का सा रिट्रेस होगा, रिट्रेस होकर ऐसा ऐसा करके फिर ऐसा ऐसा करके ऊपर जाएगा। और ये वाला जोन जो है थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला जोन जो है यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा रिट्रेस होगा, रिट्रेस होकर ऐसे करके जब निकलेगा और यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से जब मीट करेगा इस वाला लेवल से, जब मीट होगा ये वाला लेवल शायद 250 या 240 का लेवल है, इस वाला लेवल पर आएगा। यहाँ से जब रेजिस्टेंस खाकर दोबारा ऊपर जाएगा तो एक बड़ा टारगेट यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो टारगेट कैसा आएगा, कितना आएगा, जरा देख लेते हैं छोटा करके चार्ट को। चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, छोटा करके इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो हम लोग थोड़ा चेक कर लेते हैं। ऐसा करके स्टॉक में जो रेजिस्टेंस आएगा 220 में रेजिस्टेंस है। यहाँ से जब निकलेगा स्टॉक में तो 317, 27 एंड 400 तक स्टॉक यहाँ से भाग सकता है। तो स्टॉक में पोटेंशियल है एज पर चार्ट पैटर्न। स्टॉक कभी बहुत अच्छा दिख रहा है स्टॉक। तो ये वाला स्टॉक में भी हम लोगों को इन फ्यूचर कामकाज करना चाहिए, वॉच करना चाहिए। हम लोग एडवाइस नहीं दे पाएंगे, जस्ट हम लोग एजुकेशन पर्पस के लिए ये वीडियो बना रहे हैं और यही कह पाएंगे कि स्टॉक आप लोग वॉच लिस्ट में डालिए और देखिए फ्यूचर में क्या होता है। फ्यूचर में ये भी स्टॉक डबल होने के कगार पर खड़ा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमसे जुड़े रहिए और कमेंट करना मत भूलिए। अगर कोई स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, पोर्टफोलियो में है, अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक को एनालिसिस करना चाहिए, आप भी एनालिसिस कीजिए और हमसे भी एनालिसिस कराइए और दोनों एनालिसिस को मिलाकर एक सिद्धांत पर आइए। थैंक यू वेरी मच।